तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी क्लास चलती है आपकी जी के जीएस की, जो कि आपके लिए एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये क्लास हमारी वन लाइनर जी के जीएस की पीवाईक्यू क्लास चलती है, जो कि आपके लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होती है। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 25 और डेट आज की 15/2/2025। तो ये इस क्लास से आपको 99% फ़ायदा ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। किसने नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था? बताइए कौन सी सन में हमला किया था किसने? नादिर शाह ने। तो ये किया था आपका 1739 में। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने 12 जनवरी 2021 में। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि नादिर शाह ने भारत में डैश वर्ष भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो ये की थी आपके 1739 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि केरल में मोपाला विद्रोह यानी कि मालवार विद्रोह कब हुआ था? कब? केरल में मोपाला विद्रोह यानी कि मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1921 में। कब? 1921 में। कौन सा विद्रोह हुआ था आपका? वाला कौन सा? मोपाला। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि 12 जनवरी 2021 में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कौन सी अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आप बताएंगे आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 में। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 में। कौन सा का? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे ये आपकी महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? कौन सा? 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे आपके कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में थे आपके महात्मा गांधी, जब आपको 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान। तो ये थे आपका कोलकाता में, कलकत्ता में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? कौन सी? काकोरी कांड की घटना। तो आप बताएंगे ये हुई थी आपकी 1925 में। काकोरी कांड की घटना 1925 में हुई थी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 में। कौन सी? काकोरी कांड। तो 1925 में हुई थी ये घटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? कौन सा? 1857 का सिपाही विद्रोह किस वर्ष को शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 12 मई को। किसको? 12 मई को। कौन सा? 1857 का सिपाही विद्रोह। कौन सा? सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? तो ये आप बताएंगे ये हुआ था आपका 10 मई को। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 12 मार्च 2021 में पेपर हुआ था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि हुमायूं और शेर शाह, कौन सा, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कौन सा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो आप बताएंगे ये लड़ा गया था आपका 1539 में। कब? 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये बताएंगे आप 1539 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 मार्च 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि सिंधु घाटी सभ्यता का, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में उत्तर में मलबा तक फैली हुई है? तो आप बताएंगे कितने वर्ष पुरानी है? ये आपकी 300 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। कितनी पुरानी है? 3000 ईसा पूर्व पुरानी है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। 3000 ईसा पूर्व पुरानी है और यह दक्षिण गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में उत्तर में मलबा तट फैली हुई है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 27 नवंबर 2018 में हुआ था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आप बताएंगे ये थी आपकी ईंट के बने भवन। किसके? ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आप बताएंगे ये थी आपकी सिंधु घाटी में आपके ईंट के बने भवन थे। किसके? ईंट के बने हुए भवन, यानी कि ईंट के घर थे वहाँ पर। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 में पूछा गया। कब? आरआरबी एनटीपीसी 5 अप्रैल 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवाड़ी वर्तमान नामक साहिब में डैश वर्ष में हुआ था? कब में हुआ था? कौन सी सन में? तो ये हुआ था आपका 1439 में। किसका? श्री गुरु नानक देव जी का जन्म। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? कौन सा? कि दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो आप बताएंगे ये है आपका सहारा। कौन सा? सहारा। सहारा आपका दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तानों में से एक है। और ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का। कौन सा? आरआरबी एनटीपीसी 29 मार्च 2016 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कौन सा? ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आप बताएंगे कि ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो आप बताएंगे ये है आपका पोलैंड में। कहाँ पर? पोलैंड में स्थित है। कहाँ पर? पोलैंड में स्थित है आपका ब्लेडा रेगिस्तान। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, जो कि आपका 18 सितंबर 2018 में पूछा गया था। कब? 18 सितंबर 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा कि नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? कौन सा? नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में।
दक्षिणी अफ्रीका में आपका नाबीब मरुस्थल स्थित है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 4 अक्टूबर 2018 का। कब? आरआरबी ग्रुप डी 4 अक्टूबर 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? क्या बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे ये कहा जाता है आपकी पधा उनसे पधा कहा जाता है आपकी बांग्लादेश में गंगा नदी को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई जो कि आपका 26 जनवरी 2019 में पूछा गया था। कब? आरआरबी जेई 26 जनवरी 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है कि मैगडेलेना, कौन सा? मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? कौन सा? मैगडेलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी है। डैश से एक घाटियों में से एक है। तो यह किस देश से होकर बहती है? तो ये आपकी कोलंबिया से। कहाँ से? कोलंबिया से। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21 अगस्त 2018 का। कब? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 21 अगस्त 2018 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? कौन सा? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है, यानी कि वहाँ उसे पुकारा जाता है? तो ये आपका दरियाए सिंधु। कौन सा? दरियाए सिंधु। दरियाए सिंधु पाकिस्तान में सिंधु नदी को उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का। अब आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा कि किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? कौन सा? किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित, यानी कि किस देश में सिंधु नदी जो है आपकी बहती नहीं है? तो आप बताएंगे ये आपका अफगानिस्तान में। कौन सा? अफगानिस्तान में सिंधु नदी नहीं बहती है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका 28 अप्रैल 2016 में पूछा था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 28 अप्रैल 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा कि नदी के नीचे पाए जाने वाली जलवाही इमारत नदी लगभग डैश नदी के सामने लंबी है? कौन सा? नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है? तो ये आपकी अमेजन के, किसके? अमेजन के समान। इसके अमेजन नदी के समान। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी जो कि आपका 4 अप्रैल 2016 में पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 4 अप्रैल 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा कि कौन सी नदी सर्वाधिक देशों में से होकर गुजरती है? कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे ये आपकी डैन्यूब। कौन सी? डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी आपकी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन था कि कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? तो आप बताएंगे ये आपकी डैन्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है? इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश देश है? तो ये आपका द्वीप समूह। कौन सा? आपका द्वीप समूह। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? का भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। कहाँ? आरआरबी एनटीपीसी 23 जनवरी 2021। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? का भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो ये अभी आपका किसको? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लिखित है? क्या भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में लिखित है, उल्लिखित है? तो ये आपका अनुच्छेद 61 में। कौन से? 61 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 का। क्या था कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत संविधान के डैश में उल्लिखित है? तो आप बताएंगे ये थी आपके अनुच्छेद 61 में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकता है? का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभाल सकता है? तो आप बताएंगे ये संभाल सकते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि जब आपके ना तो राष्ट्रपति हो और ना ही आपका उपराष्ट्रपति पद पर हो, तो उस स्थिति में आपका राष्ट्रपति का जो पद होता है, जो कार्य होते हैं, वो कौन संभाल सकता है? तो वो संभाल सकते हैं आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। किसका? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही के अनुपस्थित हों तो भारत के राष्ट्रपति का भार कौन संभालेंगे? कार्यभार? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 फरवरी 2021 का। कब? आरआरबी एनटीपीसी 12 फरवरी 2021 का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या पूछा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वसीयत मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? किसे? कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये थे आपके वीवी गिरी। कौन? वीवी गिरी। कौन थे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव के द्वितीय वरीयता में की गणना में चुना गया था? तो ये थे आपके वीवी गिरी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप बताएंगे ये था आपका देश का
कृषि विकास, कौन सा? देश का कृषि विकास। इसके अंतर्गत क्या था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप बताएंगे ये था आपका देश का कृषि का विकास। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 7 अक्टूबर 2022 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी क्या थी? क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो आप बताएंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी 1956 से लेकर 61 तक। 1956 से 61 तक। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 30 मई 2019 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी जेई 30 मई 2019 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कि किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है आपका कर। इसके में कर के रूप में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 7 अक्टूबर 2022 में हुआ था। पेपर कब? 7 अक्टूबर 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि पेंगो तसो झील यानी कि लेक पेंगोन टीएसओ भारत और डैश द्वारा साझा किया जाने वाला जल निकाय है? तो ये आपका चीन। कौन है? आपका चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कि डैश को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप बताएंगे किसको? तो ये थी आपके अपर्णा सतीशन। किसको? अपर्णा सतीशन को। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और 16 जून 2022 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था कि अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय भारत शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये था आपका आरआरबी एनटीपीसी का। तो हमारी क्लास में आज 30 क्वेश्चन थे। यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। और जितना से ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास में और बेहतर क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, हम बहुत ज़्यादा छांट के लेके आते हैं। चलिए मिलते हैं कल।